गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज बिहार अड्डा में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ tan a प्लस बी ब्रैकेट इक्वल टू √3 एंड tan ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट इक्वल टू 1/√3। जहाँ पे ये कंडीशन दिया है दोस्तों, ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी मतलब जो ए का डिग्री आएगा या 15 20 25 जो भी, और बी का जो आएगा आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ए प्लस बी का 0 डिग्री से बड़ा होगा। जहाँ ए प्लस बी इक्वल टू 90 के इक्वल हो जाएगा या 90 से 90 बड़ा होगा। ए प्लस बी के इक्वल 90 होगा, लेकिन यहाँ 90 से ए प्लस बी ब्लॉक के छोटा होगा। इक्वल लेस देन इक्वल टू है, इसे बोलते हैं। जब देखो फ्रेंड, दो चीज होता है, ई ग्रेटर देन होता है और ई लेस देन होता है। ग्रेटर देन इक्वल एक चिन्ह ऐसे दे देते हैं, ग्रेटर देन के ऐसे लाइन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। और ये ऐसे करके ऐसे दे देते हैं तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी का लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है। देखो इधर का खुल रहा है, इधर का 90 के तरह, तो 90 बड़ा है ए प्लस बी के वैल्यू से। ठीक है फ्रेंड, ये कंडीशन है। ये कंडीशन बच्चों को नहीं पढ़ने आता और वो कंफ्यूजन और गलती करते हैं। तो ये कंडीशन है। जहाँ ये भी कह रहा है कि अगर तुम सॉल्व करोगे तो ए बड़ा होगा बी से। जैसे ए का जो एंगल मान होगा, अगर 25 डिग्री होगा, सपोज 20 डिग्री होगा, तो बी का क्या होगा, 18 15 16, मतलब बी से बी कम होगा, ए बड़ा होगा। फाइंड ए और बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। समझ रहे फ्रेंड, ए और बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये कंडीशन समझा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में गए, ठीक है, सॉल्यूशन में गए तो हमें क्या गया दिया हुआ है, गिवन डेट। देखेंगे गिवन डेट हमें क्या मिला हुआ है। तो गिवन में मिला हुआ यही, ए टाइन ए प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ। अब जाके ये दिया हुआ, ठीक है, ये तो गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सिंस। सिंस माने चूंकि। चूंकि हम जानते हैं फ्रेंड कि जैसे हम ये जानते हैं कि ये जो √3 दिया हुआ इधर मान, इधर इधर छोड़ के ये इक्वल टू के बराबर इधर, ये कितने डिग्री का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको, और ये 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। आपको एक श्योरिटी करना है, तो मैं यहाँ पे श्योरिटी के लिए कर देता हूँ कि √3 देखो tan में जाएंगे, tan वाला में √3 है, तो √3 के सामने जाएंगे तो कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। तो √3 कितना है, tan 60 का मान है। याद है, ये टेबल निकालने के लिए हम लोग बताए थे। टेबल समझ रहे, और देखने के लिए भी टेबल बताया। tan बोल रहा है, ये √3 बोल रहा है, तो √3 कहाँ पे है, tan वाला में, ये √3 है। तो √3 यहाँ पे है, इसके सामने वाले जाएंगे 60 डिग्री है। तो अब देखें 1/√3, 1/√3 यहाँ है, ठीक है, सामने है 30 डिग्री। तो ये तो हमें दो चीज़ मिल गया, श्योरिटी हो गया सिंस कि tan 60 डिग्री बराबर √3 एंड
tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ये दो चीज मिल गया। अब देयरफॉर इसलिए जैसे अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। tan हमको क्या मिला हुआ, a+b इक्वल टू √3 दिया हुआ, ठीक है, √3 दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो tan a+b एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, tan a+b एज इट इज रखें, ठीक है। ये √3 हम लोग निकाले, √3 की जगह क्या रख सकते हैं, tan 60 यहाँ पे रखें, tan 60 रख दिए, ठीक है। √3 की जगह क्या रखेंगे, tan 60, वो हम लोग tan 60 रख दिए। अब ये कंपेयर करेंगे तो ये tan मतलब खत्म हो गया। कंपेयरिंग में दोनों अगर इक्वल रहते हैं तो खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे tan x, यहाँ पे tan y रहे तो ये tan से tan यह हो जाते हैं, कट जाता है, x बराबर y हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। यही यहाँ पे लगा है कि tan a+b इक्वल टू tan 60 डिग्री है, तो tan से tan खत्म हो गया, तो यहाँ a+b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। a+b इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। ये हम लोग इक्वेशन 1 सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे tan a-b इक्वल टू कितना है, 1/√3। ये 1/√3 है, a-b बराबर, तो जैसे अब tan एज इट इज रखेंगे, a-b एज इट इज रखें tan, ठीक है। अब 1/√3 इक्वल टू क्या बताए थे कि tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे tan 30 डिग्री रखें, समझ में आ रहा सब, अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 30 डिग्री यहाँ पे रख दिए। अब कंपेयरिंग करेंगे, tan तो खत्म हो गया, तो a-b इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब कहेंगे कि यहाँ पे एक लिखिए कि ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है, बोथ इक्वेशंस ऐड करेंगे, बहुत इक्वेशन ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड ये जो अभी निकाले 1 और 2, यही ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे, ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो जैसे 1 और 2 के जोड़े, तो यहाँ पे तो इक्वेशन 1 और 2 को तो एक साइड देखेंगे। इक्वेशन 1 में क्या है, a+b का ब्रैकेट है, तो a+b का ब्रैकेट पहले लिखेंगे, a+b का ब्रैकेट है, फिर प्लस जोड़े बोल रहा है तो जोड़ेंगे, फिर a-b का ब्रैकेट है, तो a-b का ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। अब इधर यहाँ पे क्या था, 60 डिग्री, 60 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या था, 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। इक्वेशन जोड़ दिए दोनों को, ठीक है। अब a+b, अब ब्रैकेट से जाएंगे तो a+b प्लस a-b लिखेंगे, यहाँ पे 60 और 30 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब ये b से ये भी कट गया, तो 2a बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होगा, तो a बराबर कितना होगा, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। a बराबर 45 डिग्री हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब a बराबर 45 डिग्री हो गया, ठीक है, a बराबर 45 डिग्री हम लोग तो निकाल ली,
ठीक है, ए बराबर 45 डिग्री निकाल लिए ना, ए बराबर 45 डिग्री। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, ए बराबर 45 डिग्री लिख लिए, हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, बाई substituting the value of a, the value of a by substituting करें इन इक्वेशन 1, कहाँ, इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इन इक्वेशन 1 v ऑब्टेन हम लोग पाएंगे। ठीक है, v ऑब्टेन, ठीक है, v ऑब्टेन। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था a प्लस बी, जो ब्रैकेट में था वो कितना था, 60 डिग्री, यही इक्वेशन 1 था। ठीक है, इक्वेशन 1 तो यही था। जब इक्वेशन 1 में जैसे a बराबर कितना आया था, 45 डिग्री, b को ऐसे रहने देंगे, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ब्रैकेट हटाएंगे, ये 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, यही तो था। अब b इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो b बराबर कितना हो गया, 60 में से 45 तो 15 डिग्री। ठीक है, b बराबर 15 डिग्री सॉल्व हो गया। b इक्वल टू 4, तो देयरफॉर एंगल a बराबर कितना निकला, 45 डिग्री, एंड एंगल b इक्वल टू कितना निकला, 15 डिग्री। और हमें क्या बोला गया था, यही तो बोला गया था कि a बड़ा होगा b से, a बड़ा है b से। हमको यही चेक करना था कि जो a है वो बड़ा होगा b से, जो a बड़ा होगा b से, यही चेक करना है। तो a बड़ा नहीं है, a 45 डिग्री है, b 15 डिग्री है, तो इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। देखो यहाँ पे इक्वेशन था हमारा, यही इक्वेशन था कि जो a प्लस बी को जोड़ लें तो कितना, 45 और 15 कितना, 90 डिग्री के इक्वल हो गया, लेकिन 90 से बड़ा नहीं है, तो a प्लस बी लेस देन इक्वल टू है, ये भी सेटिस्फाई हो गया पहला। दूसरा कंडीशन ये था हमारे पास कि a बड़ा है b से, तो a बड़ा सच में b से, ये 45 डिग्री b 15 डिग्री, तो a और b निकल गया, तो ये 45 डिग्री b 15 डिग्री, तो ये सेटिस्फाई हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।